राम राम लाडलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैच पीछे मैच की कर है बात और के चलन लाग रहे हैं हालात टाटा आईपीएल 2026 में। दोनों भाई देख के उतरे आए है इतना टेम हो रहा है रात का, मगर बेरा नहीं पाटन देते। बेरा नहीं के लावा है मुंह पे आशीष हुड्डा साहब, सोनू शर्मा कल बेरा पाट जाएगा देखा जब आस्ते कौन सोनू जी के करवाए दिया ये पॉइंट टेबल में आज तो नुकरा नाश कर दिया। शुरुआत करें आर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, कित दिक्कत दिखी, कित पॉजिटिव दिखे और कित जाकर नए खड्डे में पड़े। बड़ा पॉजिटिव था भाई। रायन पराग थर्ड फॉर्म में दिखने लग रहा था जी। डाल दिक्कत बैठी थी, एक मैच में रेस्ट भी करा था, रेस्ट पाछे आज मोमेंटम, लेकिन उन्हें मोमेंटम बनाया उड़ा ही बिगड़ गया भाई। वो के पाछे जो फिनिशिंग प्रॉब्लम्स है ना, पिछले साल भी यो ही आई थी राजस्थान रॉयल पे, जो फिनिशिंग टच ना दे सके, तो यो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जी। डाल 3 विकेट एक ओवर में पड़े तो भाई कति नू चलती लाइन के लटक जाना मानस, वो डाल पड़ गया आज ना, तो नू लग गया था कम से कम जी। डाल का विकेट था बढ़िया 230 235 बनाएगा, थर्ड फाइट होएगी और एकदम भाई पड़ गए भाई। किसी ने ना सोचा था भाई डाल होगा काम, और कति चपट लिया जी डाल, और मार के यो ना कि बोल्ड हो गए, किमी हो गए। एक तो नू हॉकी खेल रहा था रवि सिंह, यो हॉकी वाला शॉट से ड्रिबल कराया ना, यो फलिक थोड़े मारा था नू पूरा यूं यो क्या करा था बरोटा, जरूरत को ना थी भाई ने। रायन पराग तो भाई फरेरा आती ओडी गाड़ी ने फरारी बनाने लग रहा था भाई जी। डाल स्टार्ट करा था भाई, तो भाई ये स्पीड के चक्कर में फंस गए। फिनिशिंग टच ना करेंगे दिक्कत बैठ जाएगी। 2 मैच इब्बे भी से थोड़ा शॉर्ट आउट कर लो भाई। और आर्चर ने बाद में बढ़िया भगाई जी, पुरानी हुए पाछे सलाइवा लगाए पाछे, जो रिवर्स हो है ना जी खतरनाक से। वाइडा में सेकंड नंबर से आईपीएल में सबसे आगे चल है हर्षदीप, ऊके पाछे यो तो वाइड कंट्रोल करनी पड़ेगी। तीसरा फील्डिंग में ठीक ना देखे भाई जी। डाल फील्डिंग बढ़िया ना थी, उस पर काम कर लें ना, तो ये डाल की बैलेंस टीम से है भाई, थोड़ा सा काम बैठा लो। और एक बॉलर शॉट दिखे आज फरेरा ते, एक ओवर भगवाया, उससे मैं किमी प्रोग्राम बैठा दिया मिलर ने भाई और अक्षर पटेल ने। सोनू जी मैंने आरआर की बैटिंग की पूछी थी, आपने सबकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग बता दी, तो शो तो खत्म हो गया। चलो राम राम कर चलना आप के करे छो में सू भाई, छो वाला मानस और के करे। यो मेरे तक पूछा था भाई साहब कितना स्कोर बनेगा, मगा 240 ठीक। अगले ओवर में 3 पड़ गए। तो स्टार्क की आओगे दिल्ली की गेंदबाजी पाओगे। हुड्डा साहब 41 रन मारे थे आज, एक बार फिर वैभव ने छोरे ना बढ़िया शुरुआत दुआ दी थी, लेकिन आगे पछ है जो अपना रियान पराग ऑन एंड ऑफ दिखा है, या जयसवाल भी कदे कदा जब पड़ता हो या दिखा है, तो ये मिडिल ऑर्डर के और लोअर ऑर्डर की जो बल्लेबाजी है ना, ये फिर हल्की सी दिखा है गड़बड़ में। जब वह मारा है खैच का, फिर तो यहाँ कति ढूंढा दे राकस हो जाए। आज भी वो टेम्पलेट बिल्कुल। आज तो सब जो टर्निंग पॉइंट लगा ना मैंने पूरे मैच में, वो लगा कि बैटिंग के हिसाब से राजस्थान की, कि जो डोनोवन फरेरा ने जो शॉट मारा ना, वो शॉट उड़ा कति भी रिक्वायर्ड नहीं था। सूर्यवंशी ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, पावर प्ले में था बहुत बढ़िया स्टार्ट दे दिया। उसकी जयसवाल की विकेट जल्दी पड़ गई थी, पर उसकी रिकवरी हो गई थी। सूर्यवंशी के जो 21 बॉल पर शायद 40% 47-48 इतने रन थे, वो उन रनों ने बहुत तगड़ा काम बंद है। उसके पास रियान पराग ने बहुत तगड़ा काम करा, पर जब रियान पराग आउट हुआ, उसके पास है ना एक गोल्डन रूल है क्रिकेट में, जब भी एक विकेट पड़े ना, तो अगले ओवर में एक विकेट नहीं पड़नी चाहिए। जब थारी एक विकेट बच जाएगी ना, तो फिर आप उस मोमेंटम में ना फिर आगे ले जाओगे। जब कट्ठी 2 विकेट पड़ जाएंगे ना, तो जो पीछे तो मोमेंटम चलता है ना, वो उड़ा की उड़ा खत्म हो जा रहा है। और उस ओवर में 3 विकेट पड़ी, रियान पराग आउट हुआ, रियान पराग के आउट हुए पीछे कम से कम 1 ओवर उड़ा विकेट नहीं पड़नी चाहिए, रन लिखते 4-5, तो फिर जो मोमेंटम है ना, तब उसने अपने रख लो, बस एक स्टेबिलिटी दे दो अपने आप ने, तो वो स्टेबिलिटी उड़ मिस हुई। और डोनोवन फरेरा के बाद जो रवि सिंह था, मन लगा बाढ़ पहला मैच खेलने लग रहा था, नर्व्स होल्ड नहीं कर पाया बैटिंग में, पहली बॉल पर चौका लग गया। उसके बाद वो फिर जो शॉट था ना, वो शॉट भी उड़े बनना नहीं चाहिए था। पर वह सूर्यवंशी आज फिर आपने देखा कि पहली बॉल पर एनगिडी का छक्का दिया, तो वो छोरा कमाल के लेवल है। बस उसकी क्या लेना, मिडिल ऑर्डर ने ना एक बात करनी पड़ेगी कप्तान ने भी, कि भाई हमने थरते ऐसा नहीं चाहिए कि जाते चौके छक्के मारो, बस 1-2 ओवर 6-8 बॉल देखो और उसके बाद चालू हो, क्योंकि स्टार्ट की शुरू तो बहुत बढ़िया दे दे, बस वो स्टार्ट कैपिटलाइज करना है, तारा फिनिश ऑटोमेटिकली बढ़िया होता और दिखेगा। सोनू भाई साहब, हमने राजस्थान की बल्लेबाजी की बात कर ली है। देखो जिस डालता है ये न फिनिश करना था नहीं करे, आखिरी के 5-6 ओवर में मेरे ख्याल 33-34 रन मारे हैं, वो बनता है कौन जब आप दोहरा इतने बल्लेबाज दांगड़ पड़े हैं। लेकिन बात करें अगर डीसी की गेंदबाजी की, तो उन तभी क्रेडिट देना पड़ेगा अपन है। शुरुआत में जिस तरीके से स्टार्क ने झटका दिया, और फिर वो 15वें ओवर में 3 विकेट काट दिया अगले ना, मेरे ख्याल वो फर्क था 20-30 रन का ना। तो वह बल्लेबाज जब रुके रहते, जो फरेरा की बात कर रहे हुए, तो फिर तो मारा है 20-30 रन फालतू कती थे भाई। 240 लाग गए थे विकेट पड़ा, 5 डाल खेलन लाग रहे थे। यो बड़ा झटका से कम देखने ने मिला है जी। डाल की भी क्रिकेट हो है जी। डाल स्टार्क ना भगाई
बढ़िया मिक्सिंग करी, रिवर्स स्विंग कराई भाई, 3 इन्हें काटे और पाछा ने फिर और घूसा मार दिया करा ना, पड़ा के एक अंगीडी ने और काम बैठा दिया, जो स्लोअर वन भगावा है। तो जो सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज थे उन दोनों ने वापसी कराई और ठाडी कराई, वापसी के कराई, कति जीत के बालने पे ले जाकर जीत करा दी भाई टीम की। ना कमाल के ब्रेक थ्रू दुआ है भाई साहब। जब आपने मौके पे विकेट चाहिए तो आपने स्टार्क तक गेंद पकड़ानी है, बाकी काम तो संभाल ले है। लेकिन बाकी गेंदबाजी की बात करें अगर, किस तरीके से दिखी आज सारी की सारी? भाई डीसी की बॉलिंग की कहता वो बात करा, 3 2 छोरा ने बहुत बड़े काम करा, उसकी गेला अक्षर पटेल भी इन एंड आउट में काम करा। तो डीसी की ओवरऑल की बात करें ना तो डीसी की ओवरऑल बॉलिंग ठीक रही, पर राजस्थान की ओवरऑल बॉलिंग में आज घनी मैंने कमी लगने लगी। ऊपर तक तुम बात करो, शान का खेला था, शान का ने अपना 4 ओवर के कोटे में उतना बढ़िया डाल काम बैठ नहीं पाया। पर मेरे न्यू समझ में नहीं आने लग रही, जो ओवर जिसमें अक्षर पटेल ने, डेविड मिलर ने 2 छक्के मारे थे, वो डोनोवन फरेरा था, क्या मारे भगवाया था। डोनोवन फरेरा एक विकेट कीपर प्लस स्पिनर है, वो जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं है। और रेयान पराग का जब इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ था एज ए ऑलराउंडर सिलेक्शन हुआ था, वो ऑफ स्पिन गिरा, वो कैरम बॉल फेंका है। तो इतने क्रूशल सिचुएशन पे धर ब्रिजेश का ओवर था, ना तुमने ब्रिजेश तक फकवाई और ना रेयान पराग खुद फेंकन आया। एक इसे बॉलर तो बॉल दी जो विकेट कीपर बैट्समैन प्लस ऑफ स्पिनर है। तो मेरे ये टैक्टिक्स भगवान कसम ये बताओ, मेरे समझ में नहीं आने लग रही। जब थोड़ा जेन्युइन बॉलर पड़ा है तो तुम एक इसे बॉलर दौर क्यों जाओ जिसने पूरे सीजन में बॉलर नहीं फेंकी हो। अगर चांस लेना था तो रेयान पराग ने खुद आगे चांस लेना चाहिए था। वो बताती कि कप्तान था, आगे बॉल फेंकना यार, जेन्युइन ऑफ स्पिनर भी है, तो वो चांस बढ़ने चाहिए थे। बाकी ओवरऑल बॉलिंग ठीक थी, दोनों कहते हैं। बस मैंने राजस्थान की कहते हैं यह चीज़ समझ बने कि वो ओवर डोनोवन फरेरा ने क्यों फेंका। भाई साहब यह बात तो देखो, बिल्कुल कप्तान ने जिम्मेदारी ठानी पड़ा है, चाहे हार का क्रेडिट और जीत का क्रेडिट दोनों उनके नाम पर हो सका था। लेकिन बात करें जी दिल्ली की, फाइनली अभिषेक पुरल ने बल्लेबाजी दी है। ने टॉप ऑर्डर में कितने बल्लेबाज बदल लिए सोनू जी। केएल राहुल कंसिस्टेंटली रन मारने लग रहा था, जब यो अभिषेक पुरल भी कंसिस्टेंटली मौका देते तो आज मेरे ख्याल दिल्ली कैपिटल इस सिचुएशन में होती कौन। कति फर्क पड़ा है भाई, एक तो ओलिया से ऊपर से यो भी फर्क पड़ा था और आड़ा गलती कर गए यो निशंका तक चांस दिया। कारण था वर्ल्ड कप में ठाडी फॉर्म में था जी, डाल शॉट खेलने लग रहा था और मन ने थोड़ी प्लानिंग के लगी कि भाई ये थोड़ा एक्स्ट्रा फास्ट खेलना चाहे थे कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा जावा, 6 ओवर में 80 बनावा, 85 बनावा, न्यू डाल का बरोटा गिरा, उन चक्रा में निशंका ते लाए और आड़ा गलती होगी। गलती ठीक करने में थोड़े लेट हो गए, यो जल्दी ठीक करनी थी। पुरेल तक जल्दी लाए, पाछा लगातार 2-3 मौके देने थे जो आज करा तुमने, पहला कर लेते के मेरा सिचुएशन और हुए थी। कमाल का मामला है जी। देखो दोनों कान था, आर पार का सौदा देखने में मिल रहा, लेकिन आज डीसी का पांव भारिया हो रहा था और मैच जीत कर चले गए। मिल लेंगे आपने अगले मुकाबले पीछे करेंगे और सारी बातचीत। फिलहाल राम राम लाडलो, धन्यवाद।